आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में दो ननों की गिरफ्तारी और उसमें आए सनसनीखेज ट्विस्ट के बारे में। क्या है सच्चाई, कौन है दोषी, जानने के लिए देखते रहिए यह पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नवप्रदेश टीवी। कुछ दिनों पहले छत्तीसगढ़ के दुर्ग रेलवे स्टेशन पर दो ननों प्रीति मैरी और वंदना फ्रांसिस और उनके साथ सुखमन मंडावी को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी जीआरपी ने बजरंग दल के एक कार्यकर्ता की शिकायत पर की थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि इन लोगों ने नारायणपुर में 3 महिलाओं का धर्मांतरण करवाया है और उनकी तस्करी की जा रही है। इस आधार पर पुलिस ने छत्तीसगढ़ धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम और अनैतिक व्यापार अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की थी। इस गिरफ्तारी के बाद प्रदेश की राजनीति गर्मा गई थी। लेफ्ट के कई बड़े नेताओं ने जेल में जाकर ननों से मुलाकात भी की थी। ननों पर लगे धर्मांतरण और मानव तस्करी के आरोप गंभीर थे और इस मामले ने राष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान खींचा था। लेकिन दोस्तों, अब इस पूरे मामले में एक नया मोड़ आ गया है। जिस महिला की तस्करी का आरोप इन ननों पर लगा है, उसी महिला ने एक अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में चौंकाने वाला खुलासा किया है। महिला ने साफ तौर पर कहा है कि ननों के खिलाफ बयान देने के लिए पुलिस ने उसे मजबूर किया था। उसने यह भी कहा कि वह अपनी मर्जी से ननों के साथ जा रही थी और दोनों नन पूरी तरह से निर्दोष है। महिला ने बताया कि ज्योति शर्मा नाम की एक महिला ने उसे धमकाया और पीटा था। आपको बता दें कि ज्योति शर्मा एक हिंदूवादी संगठन से जुड़ी हुई है। महिला का आरोप है कि इसी ज्योति शर्मा ने उसे अपना बयान बदलने के लिए कहा था। इतना ही नहीं, महिला ने यह भी आरोप लगाया है कि पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है वह पूरी तरह से बजरंग दल के सदस्यों द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित है। अब सवाल यह उठता है कि अगर महिला अपनी मर्जी से ननों के साथ जा रही थी तो बजरंग दल को इसकी जानकारी कैसे मिली। इस बारे में बजरंग दल के कार्यकर्ता ऋषि मिश्रा ने बताया कि उनके संगठन से जुड़े एक रिक्शा चालक ने ननों और महिलाओं के बीच बातचीत सुनी थी। उस रिक्शा चालक को शक हुआ कि महिला की तस्करी हो रही है और उसी ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को इसकी सूचना दी, जिसके बाद जीआरपी में शिकायत दर्ज करवाई गई। ऋषि मिश्रा ने यह भी बताया कि ज्योति शर्मा दुर्गा वाहिनी मातृशक्ति से है। वहीं जब इस बारे में अखबार ने ज्योति शर्मा से बात की गई तो उन्हें खुद को हिंदुत्ववादी बताया और कहा कि जहां भी हिंदुत्व को बचाने की ज़रूरत होती है वह वहां पहुंच जाती है। हालांकि उन्होंने महिलाओं को धमकाने या पीटने के आरोपों से साफ इनकार किया है। उनका कहना है कि जब वह रेलवे स्टेशन पहुंची तो महिलाएं पहले से ही पुलिस स्टेशन के अंदर थी और पुलिस उन्हें छूने नहीं देती। उन्होंने यह भी कहा कि पहले उन पर एक नन को पीटने का झूठा आरोप लगाया गया था और अब यह दूसरा झूठा आरोप है। अब बात करते हैं उस आदिवासी महिला की जिसके कथित धर्मांतरण को लेकर इतना बवाल मचा हुआ है। यह महिला 21 साल की है और दुर्ग स्टेशन से ले जाकर उसे एक आश्रय गृह में रखा गया था। वहां 5 दिन रहने के बाद वह अपने घर नारायणपुर लौट गई। इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में उसने साफ कहा कि उसे अपना बयान बदलने के लिए मजबूर किया गया था और गिरफ्तार की गई तीनों ही लोग निर्दोष हैं, उन्हें रिहा कर देना चाहिए। उसने बताया कि वह अपनी मर्जी से और अपने माता पिता की सहमति से ननों के साथ यात्रा करने के लिए शुक्रवार को दुर्ग रेलवे स्टेशन गई थी। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि दुर्ग में जीआरपी ने उसका बयान दर्ज नहीं किया बल्कि बजरंग दल के सदस्यों के बयान के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई। उसने बताया कि वह दिहाड़ी मजदूरी करके हर दिन लगभग 250 रुपये कमाती है। उसे गिरफ्तार सुखमन मंडावी से नौकरी के बारे में पता चला था। मंडावी उसी चर्च में जाते हैं जहां ये दोनों नने हैं और महिला मंडावी को अपने भाई जैसा मानती है। महिला ने बताया कि वह 10वीं तक पढ़ी है और हर दिन 9 किलोमीटर साइकिल चलाकर जाती थी। मंडावी ने उसे ननों के लिए खाना बनाने और मरीजों की देखभाल करने की नौकरी की पेशकश की थी, जिसके बदले में उसे 10,000 रुपये महीना खाना पीना कपड़े और रहने के लिए घर मिलने वाला था, जिससे वह बहुत खुश थी। गिरफ्तारी के दिन के बारे में बताते हुए महिला ने कहा कि वह और नारायणपुर के ओरछा की 2 अन्य महिलाएं सुबह करीब 6 बजे दुर्ग रेलवे स्टेशन पहुंची थी। उनके साथ मंडावी भी था। सुबह 9 बजे वहां नने आई जिनसे वह पहली बार मिली थी। इसके तुरंत बाद बजरंग दल का एक कार्यकर्ता और जीआरपी वहां पहुंची और पूछताछ शुरू कर दी। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि गिरफ्तारी के बाद उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाया गया जहां उन्हें बहुत डांटा गया। ज्योति शर्मा नाम की महिला ने 2 बार उनके चेहरे पर मारा और कहा कि अगर उन्होंने उनकी बात नहीं मानी तो उनके भाई बहनों को जेल में डाल दिया जाएगा और उन पर हमला किया जाएगा। महिला का कहना है कि उन्हें इसलिए डराया गया ताकि वे यह कहें कि उन्हें ज़बरदस्ती लाया गया था। हालांकि महिला ने पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में साफ कहा कि वह अपनी मर्जी से आई है और उसके माता पिता
ने भी सहमति दी है। इस पूरे मामले पर जब अखबार ने छत्तीसगढ़ के डीजीपी अरुण गौतम से टिप्पणी करने के लिए कहा गया तो उन्होंने यह कहकर इनकार कर दिया कि मामला अभी विचाराधीन है। इस पूरे घटनाक्रम में कई सवाल उठते हैं। क्या वाकई में ननों को झूठे आरोपों में फंसाया गया है? क्या पुलिस ने शिकायत दर्ज करने में निष्पक्षता बरती? बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को इतनी जानकारी कैसे मिली और उनकी भूमिका क्या रही? और सबसे बड़ा सवाल, क्या किसी महिला को डरा धमका कर बयान बदलने के लिए मजबूर किया गया? यह मामला निश्चित रूप से एक गंभीर जांच का विषय है। सच्चाई क्या है यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन जिस तरह से महिला ने खुलकर ननों का समर्थन किया है और अपने ऊपर दबाव की बात कही है, उससे इस पूरे मामले में एक नया मोड़ आ गया है। हमें उम्मीद है कि पुलिस इस मामले की निष्पक्ष जांच करेगी और सच्चाई जल्द ही सामने आएगी। निर्दोष लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यह थी छत्तीसगढ़ में 2 ननों की गिरफ्तारी और उसमें आए ट्विस्ट की पूरी कहानी। आपको यह रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।